बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आप लोगों को अभी प्रीवियस वीडियो में रिसेंटली ये बताया कि पीएमडीसी ने अलाउ कर दिया है सारी यूनिवर्सिटीज़ को, सारे सूबों को अपने एडमिशन करने के लिए। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने जी अपने अब वेबसाइट के ऊपर भी और अपने फेसबुक पेज पर भी सारी इंफॉर्मेशन जो हैं वो अब अपलोड कर दी हैं। तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ से इसको ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा बिजी है इस टाइम। तो इसी वजह से वहां से दिखाने की बजाय यहाँ से मैं आप लोगों को वो जो नोटिफिकेशन है, वो जो जारी किया यूएचएस ने अपनी वेबसाइट पर, वो दिखा रहा हूँ कि ये है एमबीबीएस एंड बीडीएस एडमिशंस 2024 एंड 2025। उसका पूरे का पूरा स्केड्यूल आप लोगों को अपलोड कर दिया है उन्होंने। किस डेट को कौन कौन से वाले जो है वो आप लोगों ने चीजें करनी है, या कौन कौन से स्केड्यूल के अकॉर्डिंग किस डेट पर कौन कौन सी इवेंट्स होंगे। तो आप लोग जरा नोट करते जाएं जी। ये आप लोगों को जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि इन कंप्लायंस विद द एडमिशन पॉलिसी इशूड बाय द स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ऑन October 10 2024 and as per PMDC letter dated 3rd January 2025। जैसे मैंने अभी आपको रिसेंटली अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि पीएमडीसी ने 3 जनवरी को ये लेटर इशू किया था यूनिवर्सिटीज को। तो उसके अकॉर्डिंग जो यूएचएस है इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स for admission to the MBBS and BDS program is the following government medical and dental colleges। तो वो जो आप लोगों को जैसे मैंने बताया वाली ये जो है वो 16 कॉलेजेस है, और इसमें नारोवाल कॉलेज है उसको भी शामिल किया गया है। ये देखिएगा। तो ये सारे के सारे जी अल्लामा इकबाल, अमीरुद्दीन, डीजी खां, फातिमा जिन्ना, और इसमें नारोवाल जो है वो उसके साथ स्टेरिक लगा हुआ है। और वो रीजन आपको पहले भी पता होगी कि सब्जेक्ट टू द अप्रूवल बाय द पीएमडीसी। तो पीएमडीसी जब तक उसको अप्रूव नहीं कर देगा तो वहां पर एडमिशन नहीं होंगे, लेकिन ये चांसेस हैं कि अप्रूवल उसको मिल जाएगी। और इसके अलावा डेंटल कॉलेजेस जी 3 पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेजेस हैं, वहां पर भी आप लोगों को अप्लाई करना है। तो आप एमबीबीएस के लिए अलग से अप्लाई करेंगे, बीडीएस के लिए अलग से अप्लाई करेंगे। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास द एमडी कैट 2024 एग्जामिनेशन अचीविंग अ मिनिमम स्कोर ऑफ 55%। यू नो कि ये आपको 110 स्कोर लेना जरूरी था फॉर एमबीबीएस एडमिशंस, एंड 50% यानी कि 100 मार्क्स आपको लेना जरूरी थे फॉर बीडीएस एडमिशन। सो फॉर फॉरेन कैंडिडेट्स एंड ओवरसीज पाकिस्तान हु कंप्लीटेड द एचएसएससी यानी कि 12th ग्रेड और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अब्रॉड and are applying on reserved seats to MDCAT scores or alternative as SAT 2 scores with a minimum of 550 in biology, chemistry and physics or mathematics, or MCAT USA or UCAT UK scores with at least 50%। तो ये फॉरेन सीट्स के लिए एलिजिबिलिटी है। कैंडिडेट्स में ऑल्सो यूज देयर MDCAT 2023। तो पिछले साल का MDCAT भी वैलिड है, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन्स थी बच्चों के जहन में कि शायद पॉलिसी चेंज ना हो जाए। लेकिन जैसे उन्होंने पहले भी आपको बताया था, पिछले साल भी ये था कि ये 3 साल तक ये आपका रिजल्ट वैलिड होता है। यानी कि अगर इन केस आपने 2024 में लिया है तो इस दफा भी यही पॉलिसी है। 2024 के रिजल्ट की जो है वो उसकी बेस पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 3 साल तक, यानी कि 25, 26 और 27 तक। तो फॉर एडमिशन टू द 2024 एंड 2025 सेशन, तो 2023 का MDCAT भी वैलिड होगा। इफ अ कैंडिडेट has taken both MDCAT 2023 and MDCAT 2024, he or she can use the better scores। तो आप लोगों ने अगर इस दफा भी एडमिशन जो है वो टेस्ट दिया है और पिछले साल भी टेस्ट दिया है, तो आप जिसका स्कोर बेहतर है, पिछले साल का बेहतर है, उस पर बेस पर अप्लाई कर लें। इस साल का बेहतर है, इस बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके अलावा मजीद कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है, जेहन में रखनी है कि एप्लीकेंट्स must possess higher secondary school certificate HSSC और in the pre-medical group और an equivalent। और इस तरह से आपके पास अगर इन केस आपने ए लेवल किया हुआ है तो आपके पास इक्वालेंस भी होना चाहिए। क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड इन पाकिस्तान IBCC इक्वालेंस सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर होगा with a minimum of 60% marks। The candidate must have passed the subjects of biology, chemistry and either physics or mathematics। A domicile certificate from any district of the Punjab is mandatory। ये मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बताता रहा हूँ। डोमिसाइल मस्ट है। Applicants seeking admission under quota seats must meet the additional eligibility requirements specified in the prospectus। तो आप prospectus में सारी जो कोटा की रिक्वायरमेंट्स हैं वो देख लीजिएगा। मैंने वैसे अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको डिसेबल कोटा के बारे में भी बताया हुआ है, बाकी चीज़ों के हवाले से भी बताया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं,
वहाँ एमडी कैट की प्लेलिस्ट खोल लें, या फिर आप लोग न्यू एडमिशन की प्लेलिस्ट खोल लें, यूएचएस एडमिशंस की प्लेलिस्ट खोल लें। सारी प्लेलिस्टों के अंदर आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में सारी इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगी, डिटेल के साथ मैंने सारी एक्सप्लेन की हुई हैं। मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला वही है, कि मैट्रिक का 10% शामिल होगा, 40% एफएससी का, और एमडी कैट का 50% होगा। इसके अलावा हाउ टू अप्लाई, आपको सिंपली क्या करना है, रिव्यू द प्रोस्पेक्टस। आप उनकी वेबसाइट पे भी जाके उनका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। और उसके अलावा आप लोग जो है जी यूएचएस की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां थॉरोली ये सारा प्रोस्पेक्टस आप देख लीजिएगा। एक्सेस द यूएचएस ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल सेपरेट फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस। जैसे मैं आपको पीछे बता चुका हूं, एमबीबीएस के लिए आपने अलग से अप्लाई करना है, बीडीएस के लिए आपने अलग से अप्लाई करना है। तो इसी वजह से प्रेफरेंस में एमबीबीएस को रखिएगा और साथ बीडीएस को जरूर रखिएगा, क्योंकि जिनका भी 93 प्लस एग्रीगेट है उनके लिए चांस बीडीएस में है, एमबीबीएस में कम है। मैं पिछली वीडियोस में बताता रहा हूं। और इसी वजह से जो 94 प्लस वाले हैं वो एमबीबीएस के लिए अप्लाई मस्ट करें, और जो 93 प्लस वाले हैं वो बीडीएस के लिए भी मस्ट अप्लाई करें। सो इसके अलावा जी आप भी एमबीबीएस के लिए इस लिंक पर जाएंगे, publicmbbs.uhs.edu.pk। ये एडमिशन पोर्टल ओपन हो चुका है। और बीडीएस के लिए जी publicbds.uhs.edu.pk। रजिस्टर बाय प्रोवाइडिंग योर नेम, फादर और गार्डियंस नेम, ईमेल आईडी, सीएनआईसी, पासपोर्ट, सीआरसी नंबर एंड अ पासवर्ड। ये सारी चीजें आप लोगों को रजिस्टर होने के लिए चाहिए। अपॉन लॉगिंग, जब आप लॉगिन हो जाएंगे, देन द सिलेक्ट द सीट कैटेगरी और कैटेगरीज फॉर। ये बच्चे पूछ रहे थे कि सर फलां सूबे के अंदर जो कोटा है उस पर किस तरह पे अप्लाई करें। तो बच्चों ये सब के लिए अलग अलग कैटेगरीज मौजूद होंगी, आपने सब कैटेगरीज को सिलेक्ट कर लेना है जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। यानी कि जारी बात है कि अगर इन केस सपोज करें आपके पास जो है वो डोमिसाइल मौजूद है किसी और सूबे का भी, तो आप उस सूबे की कोटा सीट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आप लोगों ने अगर इन केस जो है वो किसी डिसेबल कैटेगरी के अंदर जाना है, वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह जितनी भी कैटेगरीज आप जिसमें फॉल करते हैं, जिसमें आप एलिजिबल हैं, वहां पर आप सिलेक्शन जरूर कीजिएगा। अगर आपने उस कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं की तो आपको वहां के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन जी, कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म विद द पर्सनल डिटेल्स इंक्लूडिंग नेम, डोमिसाइल, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, एड्रेस, नेशनैलिटी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा। ये सारी चीजें आप लोगों को वहां पर मेंशन करनी है, कंप्लीट करना है एप्लीकेशन फॉर्म को। देन एंटर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, जैसे कि एसएससी, एचएसएससी मार्क्स, आपने उसके मार्क्स वहां पर बताने हैं, ईयर ऑफ पासिंग बताना है, सब्जेक्ट्स बताने हैं। देन प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ एमडी कैट और अदर रेलिवेंट एडमिशन टेस्ट स्कोर, आपने अपना एमडी कैट का स्कोर बताना होगा। रोल नंबर भी वहां पर आपको शायद मेंशन करना पड़े। सो चूज ऑल कॉलेजेस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जहन में रख लें कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसको प्रेफरेंस लिस्ट में नंबर 1 पे रखिएगा। सारे कॉलेजेस आप प्रेफरेंस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है कि जिस मर्जी कॉलेज के अंदर आप प्रेफरेंस शो करें, लेकिन जाहिर बात है कि जिसको आपने प्रेफरेंस में नंबर 1 पे रखा होगा वहां पर आपको सबसे पहले कंसिडर किया जाएगा, आपके एग्रीगेट, आपके मेरिट के अकॉर्डिंग। अगर आपका वहां पर एग्रीगेट नहीं बनेगा, उसके बाद जो सेकंड प्रेफरेंस लिस्ट में आपने कॉलेज रखा होगा वहां के लिए आपको कंसिडर किया जाएगा। वहां अगर आपका एग्रीगेट नहीं बनेगा तो थर्ड। लेकिन अगर आपका सपोज करें थर्ड कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो नेक्स्ट जो आपकी अपग्रेडेशन लिस्ट लगेगी उसमें अगर इन केस आप सेकंड जो प्रेफरेंस में कॉलेज था वहां पर आ सकते हैं तो वहां आपको भेज दिया जाएगा। लेकिन ये ज़हन में रख लें कि पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में अपग्रेडेशन के बाद आपको मस्ट मैंडेटरी है नेक्स्ट कॉलेज में जाना पड़ता है। यानी कि आप अपनी मर्जी से वहां पर स्टे नहीं कर सकते। हाँ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से अलग है, वो मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो में बताऊंगा कि वहां की अपग्रेडेशन का क्या आपके सीन होता है, क्या आप रिटेंशन करते हैं अपने उसी कॉलेज में या नहीं। लेकिन यहाँ पर पब्लिक सेक्टर में जिसको भी आपने प्रेफर किया था, अगर वहां पर आपका नेम आया है तो आपको उसी कॉलेज को ही ज्वाइन करना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से किसी और कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, अपलोड स्कैन कॉपीज ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इंश्योरिंग ईच फाइल इज क्लियर, लेजिबल एंड डज नॉट एक्सीड 1 MB। ये आपको लास्ट वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ। रिव्यू एंड एक्नॉलेज द अंडरटेकिंग बिफोर सबमिशन। तो आपने सारी चीजों को एक दफा रिव्यू कर लेना है
अंडरटेकिंग, एक्नॉलेज, उसको भी देख लेना है और बिफोर सबमिशन ये सारी चीजें कर लीजिएगा, क्योंकि एक दफा जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई उसके बाद आप इसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। जब तक क्लोजिंग डेट है, ठीक है, क्लोजिंग डेट के बाद आप बिल्कुल भी उसको चेंज नहीं कर सकते। रिव्यू एंड एक्नॉलेज द अंडरलाइंग, ये मैं बता दिया। जनरेट अ फी चालान ऑफ ₹2000, 2000 जी आपकी एडमिशन फीस है यानी रजिस्ट्रेशन फीस है, जो आप एप्लीकेशन के साथ आपने जमा करवानी है फॉर द नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी एंड डिपॉजिटेड एट द बैंक ऑफ पंजाब। बीओपी में आप लोगों ने वो चालान फॉर्म जमा करवाना होगा वाया ब्रांच बैंकिंग, और आई विल अपलोड द पेड चालान रिसीट। उसके बाद जी नेक्स्ट वन हमारे पास जो इससे रिलेटेड मजीद कुछ इंफॉर्मेशन हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि डाउनलोड द प्रिंट एंड रिव्यू द एप्लीकेशन बिफोर फाइनल सबमिशन, सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन वंस ऑल इंफॉर्मेशन इज कंफर्म। डाउनलोड आप लोग करके उसका प्रिंट अपने तौर पर अपने नॉलेज के लिए या अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। आपको वो डाउनलोड करके प्रिंट करके भेजना नहीं है कहीं पे भी, ठीक है, तो ऑनलाइन ही सारा कुछ होना है, सिर्फ वो अपने रिकॉर्ड के लिए आप उसको प्रिंट करके रख लें, उसको एक दफा चेक कर लें और उसके बाद फिर सबमिशन करें। मॉडिफिकेशंस टू द एप्लीकेशन में बी मेड बिफोर द डेडलाइन, मैंने आपको भी जैसे बताया कि क्लोजिंग डेट से पहले तक तो चेंज हो सकता है, एक दफा क्लोजिंग डेट गुजर गई तो फिर नहीं। तो अब क्लोजिंग डेट सुन लें जी, कौन कौन सी डेट्स को आपने ये अप्लाई करना है जी। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट जो है जी कल है, मंडे 6 जनवरी 2025, और बीडीएस के लिए है 3 फरवरी 2025 फ्रॉम 9 AM, तो 9 बजे सुबह ये एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों ने साथ ही उसमें एप्लीकेशन अप्लाई करना शुरू कर देना है। जो क्लोजिंग डेट है वो है 15 जनवरी फॉर एमबीबीएस और 11 फरवरी फॉर बीडीएस, ठीक है, तो ये डेट्स नोट कर लें। 15 जनवरी शाम 5 बजे तक आप एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं, और इसी तरह से बीडीएस की 11 फरवरी 5 बजे तक आप लोग एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। मेडिकल बोर्ड फॉर स्टूडेंट्स विद अ डिसेबिलिटी, उनके लिए जो है 16 से 18 जनवरी तक बोर्ड बनेगा। जारी बात है 2 दिन 3 दिन के लिए उनको यह बोर्ड में चेक किया जाता है, वहां पर उनका बकायदा टेस्ट होगा, देखा जाएगा कि जिस बेस पर उन्होंने डिसेबल कोटा पे अप्लाई किया है क्या वो उसमें एलिजिबल हैं या नहीं है। और इस तरह से बीडीएस के लिए जो मेडिकल बोर्ड है वो 12 से 14 फरवरी का है। और प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, अब आप लोगों का ये 20 जनवरी तक सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा एमबीबीएस का। 17 फरवरी तक बीडीएस का हो जाएगा। ये फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है वो आप लोगों का 22 जो है वो जनवरी बुध तक ये मुकम्मल होगा, और जो बीडीएस के लिए है उसके लिए 19 फरवरी। और लास्ट पर ये सिलेक्शन लिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोगों को इंशाल्लाह ये मैं जैसे जैसे डेट्स आएंगी, जैसे जैसे सिलेक्शन लिस्ट लगेंगी, मैं आपके साथ उनको शेयर करता रहूंगा। इसलिए आप लोगों ने विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, प्रेस कर लेना है बेल आइकॉन। फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट आप लोगों की 23 जनवरी को लगेगी और 20 फरवरी को लगेगी बीडीएस की सीट। इस तरह से लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ कॉलेज फी आप लोगों के लिए क्या है जी 27 जनवरी, यानी 23 जनवरी को जिनका भी नाम लिस्ट में आ जाएगा वो 27 तक अपनी फीस जमा करवाएंगे, और बीडीएस के लिए 25 फरवरी तक करवाएंगे। सेकंड सिलेक्शन लिस्ट इसके नेक्स्ट डे लगेगी यानी कि 28 जनवरी को, और बीडीएस की 26 को। और इस तरह से थर्ड सिलेक्शन लिस्ट 31 जनवरी को, और अगर इन केस जरूरत पड़ी तो उसके बाद भी लिस्टें लगती रहती हैं। जैसे कि लास्ट टाइम तकरीबन 10 लिस्टें लगी थी एमबीबीएस की और 11 लिस्टें लगी थी बीडीएस की। तो इसी वजह से आप लोगों को ये सारी जो है वो चीजें ध्यान में रखनी है कि जी लिस्टें सिर्फ 3 नहीं लगती, 3 से ज्यादा भी लग सकती हैं, क्योंकि क्लासेस का आगाज आप लोगों का जाकर 1 मार्च को होना है। इसका मतलब फरवरी में भी लिस्टें लगती रहेंगी। और इसी तरह से जो आप लोगों की बीडीएस की क्लासेस का आगाज है जी वो 1 अप्रैल को होगा। लास्ट पर इंपॉर्टेंट चीजें कि एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड एक्सक्लूसिवली थ्रू द डेजिग्नेटेड ऑनलाइन पोर्टल्स एमबीबीएस एंड बीडीएस पोर्टल, उसके अलावा कहीं से आप अप्लाई नहीं करेंगे। एनी कैंडिडेट फाउंड टू हैव सबमिटेड फोर्ज फैब्रिकेटेड और फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, तो जारी बात है उसकी एक तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ऑल मेरिट एंड सिलेक्शन लिस्ट विल बी पब्लिश ऑन द यूएचएस वेबसाइट, इसके अलावा किसी जगह पर नहीं लगेंगी, तो आपको उनकी वेबसाइट पर ही जाना पड़ेगा। इसके अलावा जी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मस्ट डाउनलोड देयर फी चालान एटसेट्रा, जिनकी सिलेक्शन हो जाएगी उस वक्त वो फीस चालान अपना जो है वो डाउनलोड करेंगे और फीस जमा करवाएंगे बीओपी में या फिर आईबीएल के थ्रू। फेलियर टू पे, अगर आपने पे ना करवाई, ये फीस पे ना की, तो आप लोगों का जो रिजल्ट है या स्पेसिफाइड टाइम विल रिजल्ट इन 4 फीचर ऑफ दिस एडमिशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर अपग्रेडेशन, तो वो खत्म हो जाएगा आपका चांस, इसलिए टाइम पर फीस जमा करवानी होगी। एडमिशन इज कंफर्म्ड ओनली अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ द
टू कंडीशंस, एक तो पेमेंट ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड कॉलेज फी एंड ड्यूज बाय द ड्यू डेट एंड ज्वाइनिंग एट द रिस्पेक्टिव कॉलेज, फीस जमा करवानी है, साथ कॉलेज की ज्वाइनिंग आपने खुद से जाकर देनी है। ये दोनों चीजें मस्ट हैं। अगर आप इसमें किसी भी एक में फेल हो जाते हैं, यानी कि अगर आप फीस जमा नहीं करवाते या ज्वाइन नहीं करते, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव 3 वर्किंग डेज टू फुलफिल, उसके अंदर अंदर आपको करना होगा, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। एनी वैकेंट सीट्स क्रिएटेड ड्यू टू द नॉन ज्वाइनिंग ऑफ कैंडिडेट्स शैल बी फिल्ड इन द सबसीक्वेंट सिलेक्शन लिस्ट, और उसके बाद फिर वो वैकेंट सीट जो होंगी वो बाद में जो लिस्टें लगती हैं उसमें फिल की जाती हैं। और कैंडिडेट्स हु चूज टू अप्लाई द टू द नारोवाल मेडिकल कॉलेज, अब आखिरी बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुन लें कि कैंडिडेट्स who choose to apply to Narowal medical college, तो Narowal में shall be required to submit an undertaking on the online portal acknowledging that their admission will be contingent upon the approval of the college by the Pakistan Medical and Dental Council. In the event that PMDC does not grant approval to the college, the candidates shall not possess any vested right to the admission. ठीक है, तो जिन्होंने भी अप्लाई करना है नारोवाल के लिए वो ज़हन में रख लें कि आपने ऑनलाइन पोर्टल पर अंडरटेकिंग देना होगा कि अगर इन केस ये अप्रूव नहीं होता कॉलेज पीएमडीसी के थ्रू, तो फिर आपको एडमिशन का कोई राइट नहीं है, ये ज़हन में रख लें। ठीक है, क्योंकि अभी वो अप्रूवल पर बेस करता है। तो ये थी सारी बातें जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली यूएचएस के हवाले से। तो कल से ही आपको एडमिशन शुरू हो जाएंगे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। मजीद अपडेट्स के साथ मैं आपके साथ इंशाल्लाह हाजिर होता रहूंगा आपके सामने, और मजीद आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूंगा। तो अल्लाह आप सबको इसी तरह से कामयाब करे और आप लोगों की नेक ख्वाहिशात को पूरा करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।